नमस्कार विद्यार्थियों। अपना पिछले वीडियो में अपन ने एक द्विघात बहुपद को श्रीधराचार्य सूत्र विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना अपन ने सीखा था। तो उसमें मैंने आप लोगों को दो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ और आपने सॉल्व किया भी होगा। फिर भी आप देखिए, क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखिए a मीन्स होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास में 1 है, और b हमारे पास में देखिए x का गुणांक हमारे पास 4 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c कांस्टेंट जो टर्म है हमारे पास 5 यानी अचर पद हमारे पास में 5 है। अब x इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट करिए, तो अपन वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस और b की वैल्यू है 4 और प्लस माइनस अंडर रूट ये 4 का स्क्वायर और माइनस हमारे पास में 4 और इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। अब देखिए माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये 16 माइनस 20 अपॉन 2। अब चूंकि यहाँ पर देखिए अपन ने वैल्यू पुट किया, इससे पहले आप लोगों को एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि विभक्ति कर का जो मान है वो हमारे पास में देखिए ये हो गया d इज इक्वल्स टू हमारे पास में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू हमारे पास में 5 है, तो ये हो गया हमारे पास d इज इक्वल्स टू 16 माइनस 20। तो d का मान हमारे पास में माइनस 4 हुआ, इसलिए यहां पर देखिए माइनस 4। तो चूंकि हमारे पास में d लेस देन 0 है, d लेस देन 0, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इस द्विघात बहुपद के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वो काल्पनिक होंगे, इसलिए अपन इसको देखिए इस फॉर्मूले से हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने इसको आप लोगों को देखिए माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 अपॉन 2, यानी ये हमारे पास में कंडीशन माइनस 4 की जो कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर इसके जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये काल्पनिक है, इसलिए इसको अपन हल नहीं कर सकते, क्योंकि d लेस देन 0 यहाँ पर हमारे पास में विभक्ति कर का मान आ गया, इसलिए अपन यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, समझ गए होंगे बच्चों, इसमें हमारे पास में d लेस देन 0 आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, यानी विभक्ति कर का मान 0 से कम है, छोटा है, इसलिए अपन यहाँ पर इसके जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, इसलिए अपन हल नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें भी जो हमारे पास में सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखिए, इसको अपन भी देखें, इसको भी देखें कि यहाँ पर हमारे पास में इसका हल कैसा है। तो अपन ने देखिए पहले a की वैल्यू हमारे पास में √2 है, एंड b की वैल्यू हमारे पास 7 है, एंड c की वैल्यू हमारे पास में यानी कांस्टेंट जो टर्म है 5√2 है। तो अब यहाँ देखिए अपन b पहले फाइंड करें, तो d इक्वल्स टू ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 और इंटू 5√2, इसको अपन ने किया तो हमारे पास देखिए 7 7 49 हुआ, और माइनस हमारे पास ये हो गया, देखिए इसको अपन करेंगे यानी 5√2 को 2 से √2 से करें तो 2 को 2 से किया 2 2 5 2 10 10 और 4 40, तो हमारे पास ये कितना आया, यानी ये देखिए 9 आया हमारे पास। डी की वैल्यू क्या आई
9 आई, तो ये d ग्रेटर देन हमारे पास d ग्रेटर देन 0 है। ये देखिए यानी जो 9 है वो ग्रेटर देन 0 से है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। इसलिए अपन देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इसके मूल क्या होंगे ये आप लोगों को देखिए बताता हूँ। तो देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में देखिए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में ये हो गया माइनस और b की वैल्यू 7 है और प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू 5 रूट 2 और ये हो गया अपॉन ये 2 रूट 2। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो -7 और प्लस माइनस ये अंडर रूट 49 माइनस 40 अपॉन 2 रूट 2। अब देखिए ये हमारे पास हो गया -7 और प्लस माइनस देखो रूट 9 को अपन सॉल्व करते हैं तो प्लस -3 आया और अपॉन हमारे पास 2 रूट 2। अब इसमें देखिए एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस अपन इसकी वैल्यू लेते हैं। तो एक बार देखिए प्लस लिया तो x इक्वल्स टू हमारे पास -7 और प्लस हमारे पास 3 अपॉन 2 रूट 2 हो गया। और एक बार देखिए -7 और माइनस हमारे पास ये 3 अपॉन 2 रूट 2। इसको सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू हमारे पास में देखिए -4 अपॉन 2 रूट 2। तो देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आई -2 अपॉन रूट 2। और इसकी नेक्स्ट स्टेप अपन इसमें ये भी कर सकते हैं क्योंकि माइनस और 2 मीन्स होता है रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन हमारे पास रूट 2। तो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया और x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -√2। ये भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x इक्वल्स टू ये हो गया देखिए -10 अपॉन हमारे पास 2 रूट 2। तो इसको 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो -5 अपॉन रूट 2 आ गया। एक तो हमारे पास देखिए मूल आया x का -2 अपॉन रूट 2 और दूसरा आया -5 अपॉन रूट 2। या इसको -2 अपॉन रूट 2 को अपन रूट 2 माइनस रूट 2 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके देखिए मूल अपन ने ज्ञात किया और ऐसे आप लोगों को इनको देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब अपने पास में देखिए नेक्स्ट इसमें कोई भी द्विघात बहुपद अपने को दिया हुआ हो, ऐसी कंडीशन में अपन यहाँ पर इनके द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अपने को ज्ञात करनी होती है और वो पहले उसकी प्रकृति देखते हैं कि प्रकृति कैसी है और उसके मूल वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, समान होंगे मूल या अलग अलग होंगे या काल्पनिक होंगे। कैसी हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं और उन तीनों कंडीशनों के बारे में एक बार मैं आप लोगों के साथ में देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपन कैसे सॉल्व करें तो वो देखिए। इसमें अपन यहाँ पर 3 जो कंडीशंस होते हैं यानी विभक्ति कर का मान पहले पता करते हैं और मूलों की प्रकृति जैसे अपन को पता करनी है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास पहली जो कंडीशन होती है वो पहली कंडीशन होती है डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट मीन्स विभक्ति कर का मान यदि हमारे पास में 0 है। तो जब 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो मूल होते हैं वो द्विघात बहुपद के मूल वास्तविक और समान होते हैं और समान होते हैं जब ऐसी कंडीशन होती है पहली कंडीशन। और दूसरी जब हमारे पास में कंडीशन होती है यहाँ पर डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी कैसे पता करेंगे। हमारे पास डी पता करने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इससे अपन डी की वैल्यू पता करते हैं। और फिर देखिए सेकंड है हमारे पास में d ग्रेटर देन 0 की जब कंडीशन होती है यानी डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी विभक्ति कर का मान जब हमारे पास में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए यानी धनात्मक हो तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 0 से बड़ा मान हो तो ऐसी कंडीशन में मूल हमारे वास्तविक होंगे। ऐसी कंडीशन में मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक
और अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होंगे, और भिन्न भिन्न मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। और थर्ड कंडीशन है हमारे पास, वो है d लेस देन 0 होती है तीसरी कंडीशन, यानी वहां पर d का जो मान है ऋणात्मक जब होता है, इस कंडीशन में मीन्स 0 से छोटा जब मान होता है, ऐसी कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी जो हमारे मूल है वो अवास्तविक होते हैं। मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होंगे, अर्थात क्या होंगे, अवास्तविक और काल्पनिक। यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, काल्पनिक होंगे। ये तीन कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशन के अनुसार अपने को ये मूल पता करने होते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी है। एक बार फिर से देखिए, पहली कंडीशन d = 0 आ जाए तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं उस द्विघात बहुपद के, और समान होते हैं दोनों ही मूल। और दूसरी कंडीशन में जब d > 0 हो, यानी d का जो मान है वो धनात्मक हो, यानी 0 से बड़ा होता है, तो ऐसी कंडीशन में मूल वास्तविक और अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं। और तीसरी कंडीशन d लेस देन जब 0, यानी d का मान 0 से छोटा होता है, यानी ऋणात्मक होता है, ऐसी कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यानी मूल अवास्तविक होंगे, अर्थात मूल काल्पनिक होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक द्विघात बहुपद के माध्यम से मैं यहाँ पर मूलों की प्रकृति आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी एक द्विघात बहुपद अपने को दिया गया है और उस बहुपद के मूल कैसे होंगे ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास में 2x² - 3x + 5 = 0, एक ये हमारे पास में द्विघात बहुपद है, और इस द्विघात बहुपद की प्रकृति कैसी है ये अपन को जानना है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास में पहले ये देखिए a क्या है, यानी स्क्वायर का जो गुणांक हमारे पास 2, वो जो a का मान होता है, और b क्या है हमारे पास में, जब ये देखिए जो x का गुणांक है वो हमारे पास में -3 है, और c यानी अचर पद का जो मान होता है वो हमारा c होता है। अब हमें d = यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac है, तो d = हमारे पास है क्या हुआ, -3 का स्क्वायर और -4 × 2 × 5, तो ये हमारे पास देखिए ये माइनस को माइनस से किया तो +9 हो गया, और ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास देखिए कितना 40 हुआ, तो हमारे पास d = क्या आया, ये -31 हुआ। तो यहाँ देखिए मान d का मान विभक्ति का मान है वो ऋणात्मक है, इसलिए कंडीशन कैसी आई, यानी d <0 की कंडीशन है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में ऋणात्मक मान होता है तो वो कंडीशन होती है d <0, यानी विभक्ति का मान यानी जो है 0 से छोटा है, इसलिए हमारे पास में यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल कैसे होंगे, अवास्तविक। मूल कैसे होंगे, यहाँ पर अवास्तविक होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। तो ये जैसे मैंने इस एक जो द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद में इसकी प्रकृति अपन ने जब जानी तो इस तरीके से हमें करना होता है क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को देखिए और बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास में कैसे क्वेश्चन हो वो अपने को जैसे देखना है। जैसे मान लीजिए एक द्विघात बहुपद अपन यदि और लेते हैं, और उस बहुपद में कैसे, जैसे हमारे पास में देखिए ये आ गया 2x² r + x - 1 = 0 है। जैसे मान लीजिए 2x² + x - 1 = 0 है, तो यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी है इस द्विघात बहुपद की, तो इसमें अपन ने देखिए a का मान मीन्स स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, और b x का गुणांक 1। जब भी कोई हमारे पास में यानी अचर पद के साथ में कोई संख्या नहीं होती है तो मीन्स वहां पर उसका मान 1 होता है। और फिर देखिए c का मान यहाँ पर -1 है, तो देखिए d = होता है b² - 4ac है यहाँ पर, तो d = हमारे पास देखिए क्या हुआ, ये 1 का स्क्वायर हो गया -4 × 2 × -1,
तो इनको अपन ने 1 का स्क्वायर 1, माइनस को माइनस से किया प्लस, और 8 2 4 जा 8, तो ये हमारे पास 9 आया। यानी यहाँ पर d का मान क्या है, धनात्मक है, तो मीन्स कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, यानी d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। इसलिए मूल कैसे होंगे, मूल हमारे पास में वास्तविक और भिन्न भिन्न, वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे अपने को यहाँ पर देखिए, ऐसे मूलों की प्रकृति हमें पता करनी थी, और ये तीनों कंडीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। तो ऐसे अपन यहाँ पर इन क्वेश्चन से अपन ने देखा कि मूलों की प्रकृति कैसे पता करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आती है कि जैसे अपने को कोई भी एक द्विघात बहुपद जैसे दे रखा है, और एक किसी भी मूल का जैसे मान लो हमें पता करना है, जैसे क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण में k का मान पता करना है जब कि मूल कैसे वास्तविक और बराबर हो। तो मूल कैसे हो, वास्तविक और बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें k का जो मान है वो कैसे अपन करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हमारे पास में देखिए क्वेश्चन क्या है, और उस क्वेश्चन से जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर जब हमारे पास में देखिए वास्तविक और समान यानी बराबर है, तो हमें k का मान पता करना है। तो वो द्विघात बहुपद है हमारे पास में, देखिए kx और x माइनस 2, x माइनस हमारे पास में 2 और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर देखिए पहले तो इसको द्विघात जो बहुपद के रूप में इसको पहले तो देखिए अपन करेंगे, यानी द्विघात ये जो बहुपद का रूप कैसा होता है ये आप लोगों को मैंने बताया था। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और जहां पर a नॉट इक्वल्स टू 0 की टर्म में होता है ना, तो वो द्विघात बहुपद होता है। तो इस देखिए फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए kx को x से किया तो kx स्क्वायर हो गया, और माइनस हमारे पास में 2kx हो गया, और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमें ये दे रखा है कि इस द्विघात बहुपद के मूल वास्तविक और बराबर हैं। अब क्योंकि इस द्विघात बहुपद के मूल वास्तविक और समान यानी बराबर है, इसलिए हमारे पास में कंडीशन है d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0। अब d कैसे पता करते हैं, ये अपने को पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है हमारे पास यहाँ पर। तो इसकी कंडीशन है, तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, k स्क्वायर का गुणांक k है, और b का मान क्या है माइनस 2k, और c यानी अचर पद हमारा कितना है 6 है। तो इसमें ये वैल्यू पुट की, तो हमारे पास में माइनस 2k का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू k हो गया, और इंटू हमारे पास 6 और इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में 4k का स्क्वायर हो गया, और माइनस ये 24k इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए 4k कॉमन आ गया, तो ये 4k कॉमन ले लिया, तो ये k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हुआ। तो देखिए एक बार तो अपन क्या लेंगे, 4k इक्वल्स टू 0 हो गया, तो k इक्वल्स टू 0/4 यानी 0 हो गया। एक बार k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लिया, तो k इक्वल्स टू 6 आया। तो हमारे पास में देखिए k का मान क्या आएगा, ये k का मान हमारे पास में देखिए 0 और हमारे पास में 6 आएगा। कब आएगा, क्योंकि अपने को कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि जो ये द्विघात बहुपद हमारे पास में है, इस बहुपद के जो मूल है वो वास्तविक और समान है। ये कंडीशन दे रखी है, जब समान है तो मीन्स ये हो गया कि d इक्वल्स टू 0। पहली ये कंडीशन देखो, जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो d इक्वल्स टू 0 होता है, और d मीन्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए अपन ने k का यहाँ पर मान अपन को पता कर दिया। अपन ने ऐसे अपन पता करते हैं। ये तो तब जब अपने को ये दे रखा हो कि मूल वास्तविक
और समान है, ऐसी कंडीशन में d इक्वल टू 0 होता है। और जैसे मान लीजिए k का मान ज्ञात करना, जब हमें द्विघात समीकरण के मूल क्या वास्तविक और अलग अलग हो तो अपन कैसे पता करें। जैसे सेकंड कंडीशन वाला भी मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, उसमें अपन कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है ये k स्क्वायर प्लस 2k 2x प्लस 1। देखिए k x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब हमारे पास में ये कंडीशन भी जब देखिए होती है, ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर मूल पता करने हैं। और इसके देखिए कंडीशन ये द्विघात बहुपद है और इसके मूल वास्तविक। अब चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग यानी भिन्न भिन्न है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास होता है d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन होती है। तो d ग्रेटर देन 0 कंडीशन में हमें k की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए d का मान होता है ये b स्क्वायर और माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है हमारे पास में। तो ये अपन ने देखिए सॉल्व किया, तो b का देखिए यहाँ पर a का मान हमारे पास k है और b का मान 2 है और c का मान 1 है। तो वैल्यू पुट की अपन ने, तो ये हो गया हमारे पास में ये 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू के और इंटू हमारे पास 1 और ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये हो गया हमारे पास में 4 और माइनस ये देखिए 4k इक्वल टू 0 हो गया। सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन का साइन लगाइए, तो ये ग्रेटर देन हो गया। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास में देखिए क्या हो गया, एक 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास में 1 माइनस k और ये ग्रेटर देन 0। तो एक बार तो हमारे पास देखिए ये हो गया, ये 4 इक्वल टू हमारे पास में देखिए 4 ग्रेटर देन 0 हुआ। एक तो हमारे पास में 4 की जो ये वैल्यू है हमारे पास में 4 ग्रेटर देन 0 और सेकंड जो हमारे पास में वैल्यू आएगी ये हो गया हमारे पास में 1 माइनस के ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 1 ग्रेटर देन के। एक जो वैल्यू होगी हमारे पास में देखिए ये 1 ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी, एक होगी यानी 4 ग्रेटर देन 0। तो ये तो देखिए संभव नहीं, तो हमारे पास में ये k की वैल्यू आई ये 1 ग्रेटर देन 0। इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो ऐसे अपन ने इसको सॉल्व किया। अब देखिए एक होता है तीसरी कंडीशन से भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। जब वास्तविक जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर देखिए लेस देन 0 से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू पता करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखिए अपन ने कोई भी द्विघात बहुपद है उनकी प्रकृति अपन पता कर सकते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है। और प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो पहली कंडीशन है d इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन है d ग्रेटर देन 0, तीसरी कंडीशन है d लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करना और सॉल्व करके और आप लोग बताएंगे। जब हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर हमने क्या किया, कैसे किया, तो वो आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे देखिए 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा और वो 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, k का मान ज्ञात करो जबकि दिए गए बहुपद के मूल वास्तविक और समान हो। और समान है। तो
इसमें हमें देखिए वो द्विघात जो बहुपद है वो अपने को दे रखा है 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 = 0, +3 = 0। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में दिया गया है k का मान ज्ञात करो जबकि दिए गए बहुपद के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। वो द्विघात बहुपद है हमारे पास में 2x², ये हो गया हमारे पास k² - kx, x² - kx और +9 = 0, x² - kx + 9 = 0। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये 2 होमवर्क में मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। ये अपना बहुपद से रिलेटेड जो हमारा देखिए चैप्टर है, टॉपिक है, वो आज कंप्लीट हो गया है। और ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप मेरे साथ शेयर करिए, अपन उसको सॉल्व करेंगे। जय हिंद।